Hello my dear students, welcome to Basidia. I am Dr. Stuti Agarwal and in today's video we are going to discuss about pedigree analysis. Now, the first question is that हम pedigree use क्यों करते हैं? Pedigree का ultimate जो कह सकते हैं आप significance है वो है to find out about the diseases that may occur in the coming progeny. ठीक है, मान लीजिए हम किसी एक फैमिली के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन कम्प्लीटली डिसीज फ्री है, लेकिन सेकेंड जनरेशन में कुछ एक प्रॉब्लमैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखे एंड थर्ड जनरेशन ऐसी है जो कम्प्लीटली अफेक्टेड है फ्रॉम अ एक्स डिसीज। तो इस चीज़ को पहले से ही फाइंड आउट करने के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस का यूज़ करते हैं। ऑल्दो पेडिग्री एनालिसिस अब काफ़ी पुराना हो चुका है बट स्टिल इट इज़ वन ऑफ द यू कैन से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट टाइप ऑफ एनालिसिस कहा जाता है पेडिग्री को। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। सिग्निफिकेंस ये है टू फाइंड आउट कि आने वाली जो जनरेशन्स हैं उसमें क्या पॉसिबिलिटी है। एवरीथिंग इज अबाउट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। अगर आप मैथ्स भी पढ़ते हैं साथ में तो आप जानते होंगे कि ये तीन टर्म्स कैसी हैं और मैथ्स में इसका क्या यूज़ है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी है ना, कि क्या प्रोबेबिलिटी है, 50% चांसेस है, 40% चांसेस है या 100% चांसेस है इन द कमिंग जनरेशन सो कि ये सारे जो डिसीजेज हैं वो शो करने वाले हों। अगर ये हमें पता चल भी गया तो इसका क्या करेंगे? ऑफ कोर्स अगर हमें पता चल गया तो हम कोशिश कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने की, राइट। अभी बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं कि जीन्स को ऑल्टर किया जा सकता है। सो इफ़ देर इज़ 100% चांसेस वी कैन एक्चुअली ऑल्टर दैट पर्टिकुलर जीन। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है, तो फाइंड आउट करेंगे तभी जल्दी डायग्नोसिस होगा, तभी तो उस डिसीज़ का हम क्योर निकाल सकते हैं या प्रिवेंशन निकाल सकते हैं, राइट। तो पेडिग्री एनालिसिस इज ऑल अबाउट दैट। पेडिग्री एनालिसिस बेसिकली पेन पेपर पे ही किया जा सकता है। जैसे हम ईसीजी की बात करते हैं, ईसीजी में जब आप कुछ चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप उसको हाथ से ड्रॉ नहीं कर सकते, उसके लिए मशीन होती है, राइट। यहाँ पे लेकिन पेडिग्री एनालिसिस आप पेन पेपर पे भी आराम से कर सकते हैं, राइट। देखिए, पेन पेपर के लिए हमें चाहिए कुछ सिंबल्स, क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड मेथड है तो ऑफ कोर्स उसी तरीके से बनाई गई है ना, कि कम से कम चीज़ें यूज़ हो इसमें। तो पेन पेपर पे अगर आप बनाना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो मेल है, मेल को आप रिप्रेजेंट करेंगे विद द बॉक्स, फीमेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द सर्कल, सेक्स अनस्पेसिफाइड अगर हमें पता नहीं है या ट्रांसजेंडर कंडीशन है ना, तो यहाँ पर यह अनस्पेसिफाइड है, अननोन भी है, अननोन अगर सेक्स है तब भी, जेंडर है तब भी हम इस टाइप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को सेम मेल फीमेल या फिर अननोन जेंडर, इनको अगर शेडिंग में कर देंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इनमें से किसी को डिसीज़ है ना। इट कुड बी अ मेल, इट कुड बी अ फीमेल और अ अनस्पेसिफाइड सेक्स वाला इंडिविजुअल। ठीक है, दिस लाइन, इफ़ वी ड्रॉ अ लाइन बिटवीन मेल एंड फीमेल दिस रिप्रेजेंट्स मेटिंग। अगर इसी को हम डबल लाइन कर देते हैं दैट मीन्स इनका पहले से कुछ कनेक्शन है। देखो, ये सिंगल कनेक्शन, इन दोनों की शादी हुई है ना, लेकिन दूसरा लाइन रिप्रेजेंट्स दैट दे वर कनेक्टेड बिफोर, मतलब इनका कोई स्पेसिफिक सिंगल एंसेस्टर भी अवेलेबल है, मतलब ये क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स की शादी हुई आपस में। ठीक है, तो एक रिलेशन ये और एक रिलेशन ये। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। मूविंग अहेड, आगे जब हम देख रहे हैं ये जो लाइंस हैं, दिस रिप्रेजेंट्स कि इन पेरेंट्स के, इन दोनों की मेटिंग के बाद जो चिल्ड्रन बने मेल और फीमेल उनके बारे में बताएगा। देन व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, कैन यू सी, जब उसको शेडिंग कर दिया दैट इज अफेक्टेड, जिसको डिसीज हुआ है वो, एंड जब हम यहाँ लिखते हैं तो दिस रिप्रेजेंट्स 5 अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स। बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन हुआ करता था बट अभी के टाइम में MCQs हैं क्योंकि, तो आपको थोड़े डिफरेंट ओरिएंटेशन से क्वेश्चंस आएंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। नाउ व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट पेडिग्री एनालिसिस, हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहला है कलर ब्लाइंडनेस। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कलर ब्लाइंडनेस है उसको हम यूज़ करते हैं एज एक्स लिंक्ड रेसेसिव टाइप ऑफ डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड रेसेसिव मतलब कि अगर कोई चीज़ एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, इसका सबसे पहला पॉइंट तो यही बनता है कि यहाँ पर एक्स लिंक्ड रेसेसिव में मेल्स ज़्यादा अफेक्ट होंगे देन फीमेल। एक मैं बहुत जनरल और छोटी सी चीज़ आपको बताती हूँ। व्हेन वी टॉक अबाउट एक्स, दिस इज नॉर्मल एक्स, दिस इज लेट्स से अफेक्टेड, एंड वाई है ना, नॉर्मल वाई मतलब मेल। होता क्या है कि यहाँ पे मैं छोटा सा मेंशन कर रही हूँ, लिख लो कि एक्स वाई कंडीशन में स्टिल अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा क्योंकि एक्स इज मोर डोमिनेंट टू वाई। अगर हम को डोमिनेंस की बात करें, आपको याद हो तो हम क्या बोलते हैं कि आई ए और आई बी इक्वली डोमिनेंट है,
विथ ईच अदर। लेकिन अगर हम IA की बात करते हैं तो इट इज़ मोर डोमिनेंट टू स्मॉलर आई। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कंडीशन, Y इज रिलेटिवली रेसेसिव और लेस डोमिनेंट और कह सकते हैं वीक देन अफेक्टेड X। ठीक है, उसके बाद अगर इस कंडीशन की बात करें जहाँ पर X है तो यहाँ पर यूजुअली कैरियर होता है, मतलब कि अफेक्टेड X इज लेस, रिलेटिवली लेस डोमिनेंट दैन द नॉर्मल X। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। और इससे भी कम होगा Y। ठीक है, तो इनके जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनेंगे उस हिसाब से आप ये लिख लीजिए। ठीक है, और अगर ऑफ कोर्स ये होमोजाइगस कंडीशन में है तो ऑफ कोर्स अफेक्टेड इंडिविजुअल ही बनेगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब हम जब X लिंक की बात कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, दोनों के अंदर X का प्रपोर्शन होगा, है ना। यहाँ पर 50% होगा, यहाँ पर 100% होगा, क्योंकि X और Y का कॉम्बिनेशन तो ये 50% और यहाँ पर XX ये हो गया 100%। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनमें से कौन सा X अफेक्टेड है। मतलब कि अगर मैं कहूँ, अगर मैं इन कंडीशंस को सामने रखूँ, सो देर आर चांसेस कि मेल कैन ऑल्सो गेट अफेक्टेड एंड फीमेल कैन ऑल्सो गेट अफेक्टेड, लेकिन थोड़ा सा इंक्लिनेशन मेल्स की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट Y जीन स्पेसिफिकली इट इज़ रिलेटिवली वीकर देन बोथ द X। इट कुड बी अ नॉर्मल X और इट कुड बी अफेक्टेड X। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन करते जाइए कि X लिंक्ड रेसेसिव के अंदर क्या क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले लिखोगे कि जो अफेक्टेड सन होगा, affected son can have a normal father, can have normal father, very very important। देखो मैं जो जो पॉइंट्स यहाँ लिखती जा रही हूँ उसको हम अभी प्रूव करेंगे विद दिस पेडिग्री चार्ट। सेकेंड पॉइंट लिखोगे कि फॉर अ फीमेल, लेकिन अगर हम फीमेल के बारे में बात करें, फॉर अ फीमेल टू हैव दिस डिसीज, अगर X लिंक्ड डिसऑर्डर है, सो इट इज़ नेसेसरी दैट हर फादर मस्ट हैव इट, हैव डिसीज, फादर मस्ट हैव इट, फादर मस्ट हैव इट, तभी डॉटर के पास जाएगा। या फिर दूसरी कंडीशन ये कि आइदर फादर इज अफेक्टेड, सेकेंड मदर इज अफेक्टेड और अ कैरियर, मदर अफेक्टेड हो या फिर कैरियर हो तो ही डॉटर को होगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। क्योंकि यहाँ पर ऐसी कंडीशन क्यों बनती है इसके बारे में समझते हैं कि जब हम ऐसी बात बोल रहे हैं तो ऐसा क्यों कि अगर फीमेल को देना, क्योंकि हमारे पास फीमेल में ज़्यादा X हैं, है ना, फीमेल के पास ज़्यादा X हैं, लेकिन डू नॉट फॉरगेट कि जब हम बात करेंगे इनकी डोमिनेंस के बारे में, तो जब हम बोलते हैं कि X जो अफेक्टेड X है दैट इज़ लेस डोमिनेंट दैन द नॉर्मल X एंड इवन मोर लेस दैन Y, राइट। तो जो मेल के अफेक्ट होने का चांस हो गया वो ज़्यादा हो गया। नॉर्मल फादर से भी मूव कर सकता है, क्योंकि याद कीजिए अगर मुझे एक XY बनाना है तो ये X मदर से ही तो आएगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है, इट कैन हैव अ नॉर्मल फादर, लेकिन अगर फीमेल अफेक्टेड है ना, यहाँ पर चलो इसके साथ में लिखते जाते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है XY और ये कॉम्बिनेशन है XX लाइक दिस। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो कि यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों मेल्स आर इक्वली अफेक्टेड, मतलब कि X लिंक्ड है तभी मेल, अगर फीमेल अफेक्टेड थी, फीमेल कैरियर थी, फीमेल वॉज कैरियर। ये देखो यहाँ से ध्यान से देखो कि अगर ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक नॉर्मल X ज़्यादा डोमिनेंट है दैन दी अफेक्टेड X, ये बन जाएंगे कैरियर्स, फीमेल बन गई कैरियर। और यहाँ पे क्या किस टाइप का जीन जा रहा है, कैन यू सी, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है अफेक्टेड X एंड Y। और यहाँ पर हमने जब अफेक्टेड X और Y लिखा था तो हमने कहा था कि ये ज़रूर अफेक्टेड होगा, क्योंकि कैरियर अगर कैरियर मदर है और इस कॉम्बिनेशन में हेटेरोजाइगोसिटी में ये प्रेजेंट है, एंड सिंस Y हैज़ गॉट लेसर अफेक्ट टू ऑल दीज थिंग्स, इट विल लीड टू बोथ द मेल्स बीइंग अफेक्टेड। नाउ अफेक्टेड मेल की शादी हुई है नॉर्मल फीमेल से, नॉर्मल फीमेल से इसकी शादी हो गई। ठीक है, अब क्या कॉम्बिनेशन बनता है, मैंने कहा कि अगर डॉटर को अफेक्टेड होना है, इफ़ वी वांट द फीमेल टू बी अफेक्टेड, डॉटर टू बी अफेक्टेड, मदर हैज़ टू बी अ कैरियर और क्या और अफेक्टेड। अब यहाँ कंडीशन में ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये ऊपर वाला पॉइंट आप देखिए कि अगर फीमेल को अफेक्ट करवाना है तो फादर मस्ट हैव इट, और यहाँ पर फादर क्या है, डिसीज्ड या फिर अफेक्टेड है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। व्हेन फादर इज अफेक्टेड, डेफिनेटली जो बेबी होगी, डॉटर होगी, वो कैरियर हो सकती है या फिर डिसीज्ड हो सकती है। इसका कॉम्बिनेशन क्या बना, X एंड X डैश लाइक दिस। तो ये क्या बन गई, इस कंडीशन में, इस स्पेसिफिक कंडीशन में कैरियर बन गई। इसी जगह पर अगर अफेक्टेड मेल की शादी होती फीमेल कैरियर से, प्लीज़ लिसन, अगर अफेक्टेड मेल की शादी होती कैरियर फीमेल से,
तब ये वाली जो फीमेल इंडिविजुअल है ये कंप्लीटली अफेक्टेड होती। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है, क्योंकि देयर आर चांसेस कि इसको दोनों पेरेंट से, अफेक्टेड पेरेंट अगर यहाँ पर है, इसका जीनोटाइप होता कुछ इस तरीके का और इसका जीनोटाइप तो ऐसा ही था। सो देयर आर चांसेस कि एक कोई कंडीशन बनती जहाँ पर ये दोनों साथ में होते एंड द फीमेल वुड हैव बीन अफेक्टेड। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है। नाउ प्लीज टेक अ नोट अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, अदर एग्जाम्पल्स प्लीज टेक अ नोट। कलर ब्लाइंडनेस, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस प्लीज टेक अ नोट। कलर ब्लाइंडनेस तो है ही, इसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी एक्स लिंक्ड ही है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। लिखोगे सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर एंड हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ठीक है। ये हो गए आपके एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स। ना क्योंकि अभी देख लो एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, मतलब कि रेसेसिव है, एक्स ये वाला रेसेसिव है ना, ये वाला रेसेसिव है, ये स्मॉल ये रेसेसिव है, इससे कम रेसेसिव कौन है, वाई, सॉरी प्लेन एक्स, और इससे भी कम कौन है, वाई, राइट। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। मूविंग अहेड, हीमोफीलिया अगेन एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। यहाँ पर आप ये भी एग्जाम्पल देख लो कि हमने कहा था फीमेल अफेक्टेड है, अगर फीमेल कैरियर है और नॉर्मल मेल है, ये देखो है ना, और नॉर्मल मेल। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या चांसेस बनेंगे, जस्ट अ मिनट, अब इस कंडीशन में क्या क्या चांसेस बनेंगे। ऑल्सो एक और मैं आपको चीज़ बताऊंगी, पहले इसको हम देख लेते हैं। अब हमने बात की कि शेडेड जो भी होगा वो अफेक्टेड होगा। यहाँ पर आपको लगेगा कि दोनों तो ब्लू कलर के हैं, बट यहाँ पर आप देखेंगे इसमें डार्कर शेड है, तो ये अफेक्टेड हो गया, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बट गुड थिंग इज कि नीट के एग्जाम में आपको ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखेगा, तो यूजुअली जहाँ पे शेडिंग होगी वो कंप्लीटली ब्लैक एरिया होगा, है ना, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आ जाते हैं वापस। तो अगर मैं इसकी कॉम्बिनेशंस बनाऊँ तो फीमेल अनअफेक्टेड, हमने कहा था कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव की कंडीशन है कि अगर फीमेल हमें कैरियर बनानी है, फीमेल को इफेक्ट डिसीज़ होनी चाहिए, उसकी सबसे पहली कंडीशन ये है कि पहली बात तो फादर अफेक्टेड हो। यहाँ पर फादर अफेक्टेड नहीं है। दूसरी कंडीशन ये कि मदर खुद कैरियर हो या खुद डिसीज्ड हो, यहाँ पर वो कंडीशन भी नहीं है, मदर इज़ अ कैरियर। तो एक चांस ऐसा बनता है कि जितनी भी डॉटर्स होंगी उसमें से मैक्सिमम जो होंगी वो अनअफेक्टेड होंगी, लेकिन एक डॉटर अफेक्टेड हो सकती है बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये देखो, है ना, इसी का यहाँ पर बनाना अगर चाहो तो बना लो कि इनके जो गैमेट्स बनेंगे वो किस तरीके के बनेंगे। तो एक्स लाइक दिस, है ना, एक्स एंड वाई। तो इनका आप देखोगे तो एक तो इस कॉम्बिनेशन में बनेगी और बाकी सारे तो नॉर्मल इंडिविजुअल्स ही बनेंगे, ठीक है। ये देखो, और एक्स वाई। तो आप देखोगे कि एक कोई मेल भी अफेक्टेड होगा एंड यू कैन सी क्लियरली यहाँ पर एक मेल अफेक्टेड है, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, बहुत आसान है, यहाँ पर कुछ भी घबराने की डरने की बात नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं टू सॉल्व, ठीक है। मतलब कि जितने भी बच्चे बने टोटल, उसमें से 50% ऑफ देम आर नॉर्मल, 1 2 3 आर नॉर्मल और बाकी सारे अफेक्टेड हैं, सिंपल, राइट। अब देखते हैं कि अगर नॉर्मल फीमेल और कैरियर मेल की शादी होती है, अफेक्टेड मेल की शादी होगी, हमने कहा था फीमेल टू बी अफेक्टेड, फादर को तो होना ही चाहिए कंडीशन, तो यहाँ पर देख लो फीमेल को डायरेक्टली अफेक्ट हुआ है, ठीक है, राइट, फीमेल कैरियर। अब यहाँ पर देखोगे कि कैरियर मदर की शादी हुई नॉर्मल मेल से, इस कंडीशन में क्या हुआ, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपकी नीट एग्जाम में कि अगर इसकी मैरिज हम नॉर्मल से करवा दें या नॉर्मल वाले की कैरियर से करवा दें, अफेक्टेड की नॉर्मल से करवा दें, अफेक्टेड की कैरियर से करवा दें, है ना। इस टाइप के MCQs आपकी नीट के एग्जाम में काफ़ी पॉपुलर हैं। तो जस्ट एक चीज़ याद रखिएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हाथों हाथ वहीं करके देख लेना, सबसे आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने कहा था कि अगर फीमेल कैरियर बनानी है तो फीमेल भी अफेक्टेड होनी चाहिए, येस दैट कंडीशन इज फुलफिल्ड। मेल अफेक्टेड नहीं है तो मैक्सिमम जो बेबी बनेगी, बेबी डॉटर होगी, वो मैक्सिमम कैरियर ही होगी, है ना, अफेक्टेड इंडिविजुअल की कैटेगरी में नहीं आएगी। इसकी फिर एक
अफेक्टेड इंडिविजुअल से शादी हुई, प्लीज़ टेक अ नोट, इसकी अफेक्टेड इंडिविजुअल से शादी हुई तो क्या कंडीशंस बनेंगी? हमने बोला था कि मेल की ज़्यादा प्रॉबिलिटी है अफेक्ट होने की, विच इज़ बेसिकली बीइंग फुलफिल्ड हियर। ठीक है, देखो ये बात हमने कर ली थी। ठीक है, इनका जो कैसा, इनका क्रॉस कैसा बनेगा, इसको क्रॉस करके देख लो, इनके कैसे गैमेट्स बनेंगे। कई बार वो आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि इसमें से डॉटर्स कितनी अफेक्टेड होंगी, मेल्स कितने अफेक्टेड होंगे, तो आपने फटाफट से ये क्रॉस करके देख लेना है और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखो एक फीमेल कैरियर, हाँ मिल गई, एक नॉर्मल फीमेल, हाँ मिल गई, उसके बाद एक हमें अफेक्टेड, एक नॉर्मल मेल मिला, हाँ मिल गया, और एक हमें मिला कैरियर मेल। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, राइट? दिस इज हाउ यू सॉल्व पेडिग्री चार्ट्स। नाउ मूविंग अहेड, अब बात करते हैं हम ऑटोसोमल डोमिनेंट और रेसेसिव के बारे में। देखो रेसेसिव और डोमिनेंट में आपको फाइंड आउट अगर करना है कि कौन सा रेसेसिव है कौन सा डोमिनेंट है, सबसे ईजीएस्ट तरीका है आप F1 प्रोजेनी देखते चलो। देखो इस केस में F1 जनरेशन इज अफेक्टेड, देर इज नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, राइट? देर इज नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन इन दिस इस स्पेसिफिक केस में। लेकिन जब भी हम रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, दे हैव दिस हैबिट ऑफ जंपिंग, बीच में ऐसा दिखेगा, बीच में ऐसी कुछ जनरेशन्स होंगी जिनमें कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखेगा, इसको हम बोलेंगे रेसेसिव। डोमिनेंट में नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, ठीक है, ऑटोसोमल में आ जाते हैं, लिखते जाओ। अब यहाँ पर आप देखोगे देर इज नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, तो ये क्या हुआ, ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना, ये ओके इसमें अफेक्टेड है, मैंने शायद हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। मतलब ये वाली जनरेशन में कुछ भी नहीं है, ये स्किपिंग हो गई, बीच में यहाँ स्किपिंग हो गई है ना, सो दिस इज रेसेसिव। चलो अब लिखते हैं रेसेसिव कंडीशंस को कैसे फुलफिल किया जाएगा, लिखते जाओ। यहाँ लिखोगे ऑटोसोमल रेसेसिव के कंडीशंस। सबसे पहले मोस्ट अफेक्टेड चिल्ड्रन विल हैव नॉर्मल पेरेंट। ये देखो यहीं पे दिख रहा है, नॉर्मल पेरेंट थे लेकिन फिर भी बच्चों के पास वो डिसीज आई है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन लिखेंगे कि हीट्रोजाइगस फॉर्म इज यूजुअली अनअफेक्टेड। हीट्रोजाइगस individuals are unaffected। ठीक है, पीछे हमने देखा था कि हीट्रोजाइगस कंडीशन में स्टिल कैरियर बन रहे थे और अफेक्टेड इंडिविजुअल्स भी बन रहे थे। नेक्स्ट लिखोगे अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव, एक मिनट, कैन नहीं, ऑलवेज हैव। अफेक्टेड पेरेंट के हमेशा ही बेबीज जो होंगे वो अफेक्टेड होंगे। अफेक्टेड पेरेंट्स विल ऑलवेज हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन में लिखोगे कि जब क्लोज रिलेटिव्स की शादी होती है, क्लोज रिलेटिव्स are most likely affected। ठीक, चलो अब देख लेते हैं, ये सारी फुलफिल होती जा रही हैं कंडीशन, साथ के साथ ही हम देख रहे हैं कि हीट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स अनअफेक्टेड रहेंगे। यहाँ पे आपको कोई भी कैरियर नहीं दिखेगा। कैन यू सी एनी कैरियर्स, या तो ब्लैक या फिर वाइट, या तो अफेक्टेड या अनअफेक्टेड। ठीक है, उसके अलावा कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स के भी, क्योंकि रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है, हो सकता है इसमें इसके अंदर रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट हो और इस पर्टिकुलर जनरेशन में उसने अपने आप को शो नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स में कम आउट एंड शो देमसेल्व्स। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देखोगे ध्यान देने वाली, कि यहाँ पर मेल और फीमेल्स इक्वली अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि हम ऑटोसोमल की बात कर रहे हैं।
हम ऑटोसोम्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जेंडर से कोई रिलेशन नहीं है, तो यूजुअली यहाँ पर लिख लोगे कि मेल एंड फीमेल्स आर इक्वली अफेक्टेड। कैन यू सी कि यहाँ पर मेल भी अफेक्ट हुआ है, फीमेल भी अफेक्ट हुई है। नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ पर अगर प्रोजेनी बनी है, ये दोनों अगर नॉर्मल हैं तो ये कैसे सिर्फ ये बना? देयर आर चांसेस कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक जनरेशन में हर बार एक मेल और एक फीमेल अफेक्टेड हो। देयर आर गोइंग टू बी फ्यू जनरेशन जहाँ पर आइदर मेल या फिर मेल अफेक्टेड हो, फिर एक और जनरेशन स्किप होगी, फिर आने वाली जनरेशन में हो सकता है डॉटर अफेक्टेड हो जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग इज स्किपिंग ऑफ जनरेशन इज देयर श्योरली। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोसोमल रिसेसिव के एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। नीट के एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम्पल्स पे लिखोगे। टे सैक्स सिंड्रोम, अटैच्ड ईयरलोब्स, उसके बाद एल्बिनिज्म, phenylketonuria, sickle cell anemia and cystic fibrosis. These are few examples of X-linked recessive. Moving to the X-linked dominant. अब देखो X-linked dominant की जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये कि डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है, तो ऑफ कोर्स देयर इज नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन। कैन यू सी, हर जनरेशन किसी ना किसी फॉर्म में अफेक्टेड है। ठीक है, चलिए लिखते जाइए। अगर हम बात करेंगे कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन। द नेक्स्ट इज गोइंग टू बी मेल एंड फीमेल इक्वली अफेक्टेड, क्योंकि ऑटोसोमल की बात चल रही है। देख लो सब जगह पर मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड है। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिख लो इसके, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। सबसे पहला है हंटिंगटन्स डिसीज, achondroplasia, न्यूरोफाइब्रोसिस, मार्फन सिंड्रोम, एंड मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके ऑटोसोमल डोमिनेंट के, राइट। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, मेल एंड फीमेल इक्वली अफेक्टेड। एग्जाम्पल्स आपने सारे लिख लिए। अगर आप लिखना चाहते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के बारे में, यहाँ पर मेंशन कर लो। अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के बारे में लिखना चाहते हो, ये रेसेसिव हो गया, यहीं पे मेंशन कर लो। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के अंदर क्या होगा? सिंपल सी बात है, फीमेल्स विल बी मोर अफेक्टेड देन मेल्स, सिंपल है ना। इसके बारे में ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको है नहीं, तो आई वुड से कि बस इतना याद कर लो कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के अंदर फीमेल्स विल बी मोर अफेक्टेड, राइट। चलिए, सो आई होप ऑल ऑफ दीज आर क्लियर टू यू नाउ, राइट। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अगर ऐसे ही और वीडियोस आप देखना चाहते हैं, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।